चलिए और अब बात मध्य प्रदेश के मौसम की करेंगे। दरअसल एमपी में अब बारिश नहीं है, यानी कि रात में 2 से 3 डिग्री तक जो पारा है वो फिलहाल गिरने की संभावना है। ग्वालियर चंबल में ठंडी हवाओं का असर बना रखेगा। तो मध्य प्रदेश में अब बारिश के कोई आसार नहीं है, लेकिन ठंड जरूर अब बढ़ने लगेगी, क्योंकि रात में 2 से 3 डिग्री के बीच में तापमान में गिरावट की संभावना है। तो मौसम विभाग के द्वारा यह अलर्ट जारी किया गया है। ये पहले से पूर्वानुमान जताया है कि मध्य प्रदेश में अब बारिश तो हालांकि नहीं दर्ज की जाएगी, लेकिन जो ठंड है उसमें अब बढ़ोतरी होगी। विशेष तौर पर रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। तो आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में अब ठंड का सितम देखने को मिलेगा। दरअसल ठंड अब मध्य प्रदेश में और तेजी से पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा ये पहले से ही पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है कि अब बारिश तो नहीं होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में ठंड अब बढ़ने लगेगी। विशेष तौर पर रात के तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 2 से 3 डिग्री की गिरावट रात के तापमान में होगी, जबकि ग्वालियर चंबल में ठंडी हवाओं का असर अब शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रिजवान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवान, मध्य प्रदेश में अब बारिश तो नहीं होगी, लेकिन मौसम विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि अब ठंड का जो असर है वो तेजी से बढ़ने लगेगा। बिल्कुल नैन्सी, मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं है और अधिकारियों का क्या कहना है, आने वाले दिनों में जो है सर्दी का जो असर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साफ तौर से दिन के तापमान में भी जो है गिरावट होगी और रात के तापमान में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है, आने वाले दिनों में 9 से 10 नवंबर तक जो है मौसम में जो है कड़ाके की ठंड का जो असर है वो देखने को मिलेगा और शीतलहर चलने की जो है 20 नवंबर के बाद का जो अनुमान है मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अन्य जिलों की, जैसे खजुराहो हुआ, रीवा हुआ, ग्वालियर हुआ और ग्वालियर से सटे कुछ इलाके हैं, यहाँ पर कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो कहीं ना कहीं अब शुरू होगा, क्योंकि वहाँ पर भी कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं है। मध्य प्रदेश के 13 से 14 जिले मौसम विभाग के अधिकारियों ने ऐसे बताया है जहाँ पर कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो शुरू होगा और जो बारिश का दौर है वो अब थम चुका है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, यानी कि अब मध्य प्रदेश में ठंड कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे कि ठंड बढ़ेगी। लेकिन रिजवान ये भी बताइएगा, चूंकि मौसम विभाग के द्वारा पहले से ये पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश में ठंड अब कहीं ना कहीं अपने पीक पर पहुंचेगी और इस बार ठंड पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ने की कगार पर है। तो ऐसे में नगर अमले की क्या व्यवस्थाएं हैं, रैन बसेरे को लेकर वहां पर क्या स्थितियां हैं और क्या वहां पर व्यवस्थाएं की गई है, और विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जिनका अपने पास कोई स्थायी घर नहीं है या जो सड़क पर रह रहे हैं, तो ऐसे में वो रैन बसेरों का सहारा लेते हैं। देखिए, हमने देखा था नैन्सी, पिछली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद सड़कों पर थे और जो लोग सड़कों पर सो रहे थे उनको उठाकर रैन बसेरे में ले जाने की व्यवस्था की थी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे, कोई भी व्यक्ति जिसके सर के ऊपर छत नहीं है वो खुले में ना सोए, उसको जो है रैन बसेरे में उसके सोने की व्यवस्था करें। स्टेशन की अगर हम बात करें, वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, शाहजनी पार्क पर जो रैन बसेरा है वहां पहुंचे और ईदगाह इस पर जो रैन बसेरा है वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और तमाम अधिकारियों को इस बात को लेकर दिशा निर्देश दिए थे कि सभी जो है जिनके ऊपर सर के ऊपर छत नहीं है उन सभी ऐसे लोगों को जो है रैन बसेरे में रोकने की व्यवस्था करें। इस बार भी इस तरीके की व्यवस्था रहेगी और तमाम जो निगम का अमला है, जो महापौर है, वो सड़कों पर जो है उतरेंगी और अलाव की व्यवस्था जो है की जाएगी और उनको रैन बसेरे में रुकने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो इस तरीके के जो गरीब लोग हैं जिनकी सर के ऊपर छत नहीं है वो रैन बसेरे में सो सके। नहीं कि हम देखते हैं कई बार इस तरीके से जो लोग सड़कों पर सोते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी मौत भी हो जाती है। ज्यादा सर्दी अगर पड़ती है तो अकड़ कर जो है लोग मर जाते हैं। इस वजह से भी जो है जो निगम का अमला है वो एक्टिव होगा और जो रैन बसेरों में जो लोग सोएंगे उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। जी बिल्कुल, और वाकई अब चूंकि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं भी की गई हैं ताकि जो लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं या जिनके पास अपना घर नहीं है उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड में मुसीबत ना हो। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बहुत तेज धूप आ रही है।